की इच्छाओं की तृप्ति होती है, अर्थात निरीच्छा हो जाती है, इच्छा ही नहीं रहती। सभी आशाएं तृप्त हो जाती हैं, अर्थात मनुष्य आशा रहित हो जाता है। सभी वासनाओं को भोग मिल जाता है, अर्थात वह वासनातीत हो जाता है। यही कारण है ब्रह्मानंद सुख का। ब्रह्मानंद सुख में यही ताकत है, जो जे वांछील तो तिलाहो प्राणी जात। प्राणियों को जो प्राप्त नहीं है वहां भी प्राप्त अनायास अपने आप सहज गति से प्राप्त होता है, सहजता से प्राप्त होने लग जाता है। अगर वहां उस चीज को करे तो एक ब्रह्मानंद सुख अगर प्राप्त हो जाता है, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, ये ब्रह्मानंद सुख का प्रतीक है, ब्रह्मानंद सूर्य का प्रतीक है। ये सूरज कैसा है, इसका वर्णन हम आगे लेंगे। चंद्र में जलांछन मार्तंड जे तापहीन। सूरज ऐसा है कि जिसकी किरण का हमें चटका नहीं लगता। चंद्रमा ऐसा है कि जिसमें कलंक नहीं है, दाग नहीं है। चंद्र में जे अलांछन, वो चंद्रमा है जिसमें दाग नहीं है। वो सूरज है जिसमें हमें चटका नहीं लगता। वो सूरज है जो कभी उगता नहीं और डूबता नहीं, हमेशा प्रकाशित ही रहता है। तया दिसे रूप अंगुष्ठ प्रमाण अनुभवी गुण जानती है गुण जय जैसे आसती। हृदय गती त्याची न कळे कुणाला त्याची हेची वर्म योगी गाणे वर्म गुण त्याची। और फिर यह जो सुख है, यह सुख उसी को प्राप्त होता है जो उस प्रकाश को देख लेता है। बिजली होगी लेकिन उसमें कड़क नहीं रहती, कड़क चमकती है लेकिन उसका आवाज नहीं, वो कड़कती नहीं है, डर नहीं पैदा करती। बिजली है लेकिन किसी पर गिरती नहीं, वो ठंडक करती चली जाती है। कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, क्या बिंगन बिजली चमकी साधो बड़ी मौज गुरु घर की। क्या बिंगन बिजली चमकी साधो बड़ी मौज गुरु घर की। काली पीली सफेद नीली, काली पीली सफेद नीली, एक जोत वहां पर झलकी। क्या बिंगन बिजली चमकी साधो बड़ी मौज गुरु घर की। वो प्रकाश चमकता है, वो प्रकाश आ जाता है। प्रकाश के डायमेंशन होते हैं, जैसे जैसे वह प्रकाश आएगा उसके डायमेंशन होते हैं। कौन सी दिशा से आ रहा है, जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है समझ लेना कि उस दिशा का जो कमल है वह खिल रहा है। मैंने आपसे पहले कहा, अगर प्रकाश आंखों के सामने आ रहा है, रोशनी आंखों में नजर आ रही है, सामने दिखाई दे रही है, तब समझ लेना कि हमारी जो दृष्टि है, ये दृष्टि हमारी जो है पश्यंती वाचा खुल रही है, अभी चक्र नहीं खुले। पश्यंती वाचा है, यहां इसमें प्रकट हो रही है, दिखाई दे रहा है। फिर कभी कभी डायमेंशन बदल जाता है, उसका रुख बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। प्रकाश ऐसा लगता है कि ऊपर से बरस रहा है, हमारे ऊपर प्रकाश बरस रहा है। अगर ऐसा प्रकाश बरसता हो तो समझ लेना कि मूलाधार चक्र की ज्वाला भड़क रही है। मूलाधार कमल जो है वह कमल खिल रहा है, क्योंकि ऊपर से सूरज चमकता हो तो ही मूलाधार कमल खिलेगा। मूलाधार चक्र उसी वक्त खिल रहा है, समझ लेना कि ऊपर से वर्षा हो रही है प्रकाश की, तब मूलाधार चक्र ऊपर की तरफ खिल रहा है। कभी कभी ध्यान में स्खलन हो जाता है, इजैकुलेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, समझते हो?
कामना का पतन हो जाता है। ध्यान में होता है ऐसा कभी कभी, डरने वाली बात नहीं है। ऐसी बात मेरे ख्याल से एक शिष्य को हुई थी, वो डर गया, बहुत डर गया। उसने कहा कि महाराज ये तो बहुत गलत बात हो रही है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मैंने कहा कि कोई डरने वाली बात नहीं है, ये आपका स्वादिष्टान चक्र का कमल जो है वहां खिल गया है। दर्पण था वहां। अभी अभी 2 महीने 3 महीने पहले साधना कर रहा था। साधना करते हुए अचानक ध्यान के अंदर ही उसका वीर्य पतन हो गया, स्खलन हो गया, इजैकुलेशन हो गया। किसी को नहीं कही बात, सिर्फ मुझे कही। मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, ये आपका स्वादिष्टान चक्र खुल गया है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि नाभि जो है ये घूम रही है, अंदर से नाभि घूमती है और खींच रही है, अंदर की तरफ खींच रही है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि पूरा मुझे बाहर की तरफ खींच कर ले जा रही है और वहां से प्रकाश की किरण बाहर से लपकेगी, आपके नाभि के ऊपर दौड़ेगी और जैसे ही नाभि से टकराएगी, टकरा कर आपको एक तो पीछे की तरफ फेंक देती है। ध्यान में होता है ऐसा, पीछे की तरफ फेंक देती है, या फिर वो साधक जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, चिल्लाता है। समझ लेना कि उसका मणिपुर चक्र जो है, नाभि कमल का चक्र खिल रहा है। नाभिपुर का जो चक्र है वह खिल गया है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पूरा हृदय जो है प्रकाश में भर गया है, पूरा आनंद आनंद प्रकाश का आ रहा है। आनंदुरे आजी आनंदुरे सबाय अभ्यंतरी अवघा परमानंदुरे, आनंदुरे आजी आनंदुरे। वहां जो अनाहत चक्र है उसमें पूरा प्रकाश हो जाता है, हृदय में प्रकाश हो जाता है। ऐसा लगता है कि वहां पर भगवान बैठा हुआ है। हनुमान जी ने क्या सही में अपना सीना फाड़ दिया? नहीं, कल्पना है, परिकल्पना है चित्रकारों की। परंतु हनुमान जी को ऐसा लगा कि मेरा सीना फट गया है और मेरे सीने के अंदर, मेरे हृदय के अंदर परमात्मा ही पूरा बैठा हुआ है। अनाहत चक्र खुल गया। अनाहत चक्र खुल गया। बंदो पवन कुमार, रामायण में एक बड़ा अच्छा दोहा है, तुलसीदास रामायण में। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, जासो हृदय आधार बसे ही राम सर चाप धर। तुलसीदास अपने रामायण में कहते हैं कि हनुमान जी की वो स्थिति हो गई, बंदो पवन कुमार, जिसने पवन की वंदना की, सांस का ख्याल किया। पवन कुमार हनुमान जी का भी नाम है। हनुमान जी की उपासना की, अर्थात हनुमान ने सांसों की साधना की। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन। खल का मतलब कहते हैं दुष्ट, काम क्रोध मद मोह माया मत्सर अहंकार। खलवन पावक ज्ञान धन, उन खल उन दुष्टों को पावन कर दिया, पवित्र बना दिया। जे खड़ांची वेंकटी सालो। देखिए तुलसीदास जी का कहां विचार है। खलवन पावक ज्ञान धन, अर्थात वो जो दुष्ट थे, काम क्रोध मद मोह माया मत्सर अहंकार आशा तृष्णा ममता ईर्ष्या दंभ, इन सब को पावन कर दिया, पवित्र बना दिया। उनकी खलता को मिटा दिया, उनकी दुष्टता को मिटा दिया। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, उनको पावन करने वाला ज्ञान प्राप्त करा दिया, उनको पवित्र बना दिया ज्ञान से। फिर क्या हुआ? जासो हृदय अंगार वसे ही, हृदय में अंगार, प्रकाश, अंगार। जासो हृदय अंगार बसे ही
राम सर चाप धर। और फिर ऐसा महसूस हुआ कि इस अंगार रूपी प्रकाश में राम और सीता है। राम सर चाप धर, भगवान इसके हृदय में प्रकट हो गए। ये हनुमान जी की स्थिति है। कोई कोई लोग कहते हैं हनुमान ने अपना सीना फाड़ दिया और सीना फाड़कर उसने राम को देख लिया। झूठ बात है, ऐसा कभी नहीं है। जिसने दुष्ट विषयों को पवित्र कर दिया ज्ञान के द्वारा और सांस की कसरत की, बंदो पवन कुमार, उस पवन की वंदना की, सांस के ऊपर ध्यान किया, सांस की डोर लगाकर प्यारे मुंह का पतंग उड़ाता जा। धरिता सो सांडिता हम, अखंड चाले सोहम सोहम। सांस की वंदना की, बंदो पवन कुमार। और फिर जो दुष्ट जो थे उन दुष्टों को ज्ञान के द्वारा पवित्र किया। तब अंदर एक अग्नि प्रकट हुई। जासो हृदय अंगार बसे ही, राम सर चाप धर। तब वहां पर भगवान प्रकट हो गए। समझ लेना कि अनहत चक्र खुल गया है। फिर ऊपर आओगे कंठ स्थान में, ऐसा लगेगा कि मेरा सिर कट गया, अब मुझे तो सिर ही नहीं, अब मेरा सिर नहीं है, ये सिर्फ धड़ है, बचा हुआ बॉडी है। देयर इज नो हेड, ओनली बॉडी। सर नहीं है। ध्यान में होता है ऐसा, मुझे अब सर नहीं है। चिल्लाएगा, रोएगा, जोर जोर से अपना सर पटकेगा, लेकिन सर है ऐसा भूल जाएगा। समझ लेना कि अब उसकी ब्रह्मांड की सैर शुरू हो गई है। जीव भाव नष्ट हो गया है, अब वो ब्रह्म भाव में प्रकट हो रहा है। ब्रह्म भाव, जीव भाव जिन्हें अर्पियला देवा, तयाचित सेवा देव करी। जीव भाव उसका विनाश हो रहा है, अर्थात विशुद्धि चक्र खुल रहा है। विशुद्धि चक्र खुल रहा है, कंठ स्थान का चक्र खुल जाता है। जब आपको महसूस हो ध्यान में कि मेरा सर नहीं है। कभी कभी सर आपको अपना दूर दिखेगा या सर है ही नहीं, ऐसा दिखाई देगा। तब समझ लेना कि ये जो विशुद्धि चक्र है कंठ स्थान में, ये खुल गया, ये चक्र खुल गया। और जब कभी आंखें खोलकर भी प्रकाश नजर आता है, आंखें बंद करके भी नजर आता है, आंखें खोल के भी और आंखें बंद करके भी, तब समझ लेना कि आज्ञा चक्र खुल रहा है। वहां पर तृतीय नेत्र है, जो आंखें बंद करके इन आंखों से प्रकाश को देखता है और आंखें खोलने के बाद, क्योंकि आंखें खोलने से इन आंखों को नहीं दिखता, इन आंखों को आंखें बंद करने के बाद दिखाई देता है। ये जो आंखें हैं, इन्हें आंख बंद करने के बाद प्रकाश दिखाई देता है। परंतु यह जो तृतीय नेत्र है, जिसे मैंने आपसे कल कहा आज्ञा चक्र, आज्ञा कमल, ये कमल जब खिलता है तब आंखें खोल के भी प्रकाश दिखाई देगा, आंखें बंद करके भी प्रकाश दिखाई देगा। समझ लेना कि आज्ञा चक्र खुल गया है। और फिर जब अपने शरीर से उस प्रकाश के फुहारे निकल रहे हो, जिसे हम कारंजे कहते हैं, प्रकाश के फाउंटेन्स, प्रकाश के फुहारे निकल रहे हो, पूरा शरीर फुहारों से भर गया है, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से पूरी पूरी अग्नि बाहर निकल रही है। तुकामणि आमी झालो अग्नि रूप, तब समझ लेना कि शस्त्र कमल खुल गया है। शस्त्र कमल का जो चक्र है वहां खुल गया। मन चक्र जो है अष्ट कमल का, आपके भाव शुद्ध हो गए। चोरी करने की इच्छा नहीं होती, पर स्त्री की तरफ बुरी भाव से देखने की इच्छा नहीं होती, किसी की वस्तु उठा लेने की इच्छा नहीं होती, झूठ बोलने की इच्छा नहीं होती, पाप करने की इच्छा नहीं होती, लोभ की इच्छा नहीं होती, दंभ की इच्छा नहीं होती, किसी की ईर्ष्या नहीं करता,
सर्व कर्मेती झाली ब्रह्मार्पण, जननो हे अवघा जनार्दन, ऐसे ऐकता लिवती साधू जन, एका जनार्दनी बाणली निज खून, झाली संध्या संदेह माझा गेला, आत्माराम हृदय प्रगटला। उस हृदय के अंदर, मन कमल के अंदर आत्मा का प्रकट हो गया है, अर्थात अष्ट कमल दल खिल गया है। और जब ऐसी अवस्था आती है तब वो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। पूर्ण ब्रह्मावस्था, पूर्ण ब्रह्मावस्था, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण अवस्था में प्राप्त हो जाता है। फिर वह जो भी परिकल्पना करता है, कल्पना भी करता है या परिकल्पना करता है या अकल्पना भी करता है, तो भी वे बातें पूरी हो जाती हैं। जो सोचता नहीं वह भी हो जाती है। संत का ही न करीती, परी चमत्कार आपो आप होती, काते पुण्य मार्गे वर्तती मनोनिया। वह सोचता भी नहीं है कि ऐसा हो जाए, लेकिन हो जाता है। कल्पना करता है, फिर कल्पना का स्वरूप जो होता है पूर्ण हो जाता है। परिकल्पना करता है, अर्थात परिकल्पना का अर्थ यह है, कल्पना करने का अर्थ यह है कि भगवान अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। ये कल्पना है। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना थोड़ा गहरा हिस्सा है। हम कल्पना तो करते हैं परंतु परिकल्पना हमें नहीं आती। परिकल्पना हमें नहीं आती। परिकल्पना का मतलब ये है, सोच मैं रहा हूं, कर कोई दूसरा रहा है। इसे परिकल्पना। कितना अच्छा होता कि हे भगवान आप प्रसन्न हो जाते और ऐसा हो जाता। इसे परिकल्पना कहते हैं। हम परिकल्पना करते ही नहीं है। हम कभी भी कहते हैं कि मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा। परिकल्पना का अर्थ यह है कि वहां जो परमात्मा है, वहां जो भगवान है, वह करेगा, वो कर ही देगा। हमारी कल्पना है कि ऐसा होगा, परंतु मुझसे नहीं होगा, ये परमात्मा करेगा। इसीलिए तो साधु महात्मा परिकल्पना करते हैं, कल्पना नहीं करते। आशीर्वाद देते समय कहते हैं कि भगवान भला करे, भगवान आपका भला करे। अर्थात मैं कल्पना कर रहा हूं कि आपका भला हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, भगवान भला करे। मेरी कल्पना आपको भला करने की है, आपको अच्छा बनाने की है, परंतु हे भगवान इसे मैं तो अच्छा नहीं करूंगा, क्योंकि करने वाला तू ही है। इसे परिकल्पना करते हैं। और भगवान परिकल्पना को बड़ा ही पसंद करता है। भगवान कहता है कि देखो भक्त मेरा ही कर रहा है, परंतु मुझे बड़प्पन दे रहा है। दूसरा बनाने से आनंद निर्माण होता है। भगवान ने ये संसार दूसरा क्यों बनाया? आनंद के लिए। अकेले में भगवान को उस आनंद का अनुभव नहीं आ सकता था, इसीलिए उसने परिकल्पना की भगवान ने कि मैं जो संसार बनाऊंगा वो संसार मुझे सुख दे दे, मुझे आनंदित कर दे। और भगवान आपसे परिकल्पना चाहता है। भगवान आपसे परिकल्पना चाहता है। अगर आप में परिकल्पना जागरूक हो जाए कि सब कुछ करने वाला भगवान है, तो समझ लेना कि काम अपने आप हो जाते हैं, अपने आप हो जाते। फिर कुछ नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुख को कौन चिंता, उनके करता राम। मलुक दास कहते हैं कि अजगर कभी नौकरी धंधे पर जाते हैं? हाँ,
अजगर को क्या चिंता है? कभी अजगर की बदली नगर में हो जाए, पारनेर गांव में, तो क्या अजगर चिंता करेगा? वो कहेगा कि होने दो, हो गई तो जाने दो, क्या करना है, क्या टेंशन लेना है। पंछी करे ना काम। पंछी कहाँ फैक्ट्रियों में काम के लिए जा रहे हैं, कहाँ नौकरियां ढूंढ रहे हैं, कहाँ एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखवा रहे हैं, लेकिन पेट भर के तो खाते हैं ना। कौन सा पंछी है जो नौकरी करता है? ये चिंता सिर्फ मनुष्य को ही खाती है कि मैं अगर नौकरी नहीं करूंगा तो सब भूखे मर जाएंगे, बहुत परेशानी हो जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगा। मूर्ख है मूर्ख। तू परिकल्पना कर कि मेरा कर्ता राम है। एक दृष्टांत कहता हूं महाभारत का। महाभारत में एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार ऐसा हुआ, भीष्माचार्य 9 दिन तक लड़ते रहे, क्योंकि भीष्माचार्य बड़े ही योद्धा थे और उनको इच्छा मृत्यु थी, वो किसी के हाथ से नहीं मरते थे। 9 दिन तक युद्ध किया, परंतु एक भी पांडव नहीं मरा, न धर्म मरा, न भीम, न अर्जुन, न नकुल, न सहदेव, कोई भी नहीं मरा। तब कर्ण आदि जो कहने लगे कि हे दुर्योधन, तू समझता नहीं है, ये जो बूढ़ा है ना भीष्माचार्य, ये पांडवों की तरफ से है, लड़ तेरे तरफ से रहा है और भला पांडवों का कर रहा है, ये क्या मारेगा पांडवों को? ये तो झूठ मूठ लड़ रहा है, टाइम पास कर रहा है, ये तो टाइम पास कर रहा है। ये क्या आतंकवादियों को ढूंढ के निकालेगा, ये क्या लादेन को निकालेगा, ये तो टाइम पास कर रहा है। उसने कहा कि ऐसा है? हाँ हाँ, भीष्माचार्य अगर चाहे तो एक दिन में अर्जुन को भी मार सकता है, भीम, धर्मराज, इनको सबको मार सकता है, नकुल सहदेव को भी मार सकता है। इतना ही नहीं, अगर भीष्म चाहे तो कृष्ण भी वहां से भाग जाएगा। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? उसने कहा कि ये सच्चा लड़ाई नहीं करता है। आप उससे वचन ले लो कि कल एक पांडव मरना ही चाहिए, कोई भी एक पांडव, धर्म मरेगा या भीम या अर्जुन या नकुल या सहदेव। दुर्योधन गए भीष्माचार्य के पास। रात का समय था, रात में युद्ध नहीं होते थे, दिन में सूरज निकलने से लेकर तो सूरज ढलने तक युद्ध। सूरज ढल गया, युद्ध बंद, क्योंकि धर्म युद्ध था। आजकल धर्म युद्ध नहीं है। भीष्माचार्य के पास गए। दादाजी ने कहा कि बोलो पुत्र, आप हमारे तरफ से लड़ रहे हैं कि पांडवों की तरफ से? मैं तो आपके तरफ हूं। मैंने नमक खाया है हस्तिनापुर का और मैं वचनबद्ध हूं शंतनु। मेरे पिताश्री जो शंतनु हैं उनसे मैं वचनबद्ध हूं। मातोश्री मत्स्यगंधा उससे वचनबद्ध हूं कि इस हस्तिनापुर का मैं पूरा प्राण देकर भी रक्षण करूंगा। उसने कहा कि झूठ है, झूठ। इतने बड़े बूढ़े हो गए हो, भगवान का नाम जापते हो, झूठा बोलते हो। अगर तुम सच्चा लड़ते तो क्या तुम्हारे हाथ से 9 दिन में एक भी पांडव नहीं मरता? क्या भीम को नहीं मार सकते थे? अर्जुन को नहीं मार सकते थे? बड़ा भला बुरा कह दिया और भीष्माचार्य क्रोधित हुए। भीष्माचार्य ने कहा कि हे दुर्योधन, तू मुझ पर कलंक लगा रहा है, आरोप लगा रहा है कि मैं झूठ मूठ से लड़ रहा हूं, मैं तो सत्य युद्ध कर रहा हूं। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूं भीष्माचार्य कि कल सुबह से लेकर तो शाम तक 5 पांडवों से एक पांडव को जरूर मारूंगा। 5 पांडव जो हैं उसमें से किसी भी एक पांडव का वध करूंगा। तो भीष्माचार्य प्रतिज्ञा कर ले। जैसे ही प्रतिज्ञा की, आकाशवाणी हो गई कि पांडवों सावधान, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। अब भीष्माचार्य प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि 5 पांडवों से एक पांडव जरूर मरेगा। कल सुबह से लेकर शाम तक युद्ध में एक पांडव जरूर मरेगा। सब घबरा गए। धर्मराज कहता है कि भाई, धर्मराज भाला चलाने में थे, योद्धा थे, वे भाले से लड़ते थे।
भीम गदा से लड़ते थे, अर्जुन धनुष्य बाण से लड़ते थे। नकुल जो था, नकुल और सहदेव वहां तलवार से लड़ते थे। भीष्माचार्य धनुष्य बाण लेकर खड़ा, उसने कहा कि गदा वाले को क्या मारना, गदा वाले को नहीं मारेंगे, भाले वाले को भी नहीं मारेंगे, तलवार वालों को भी नहीं, धनुष्य बाण वाले को आमने सामने मारूंगा, अर्जुन को मारूंगा। प्रतिज्ञा तो हुई कि 5 में से कोई ना कोई एक मरेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई पांडवों सावधान हो जाओ। 5 पांडवों को समझा दिया कि कल का युद्ध बड़ा घनघोर युद्ध है और कल के युद्ध में बचना मुश्किल है, कौन मर जाएगा पता नहीं, अपने अपने शस्त्र सजा लो। भीम ने अपनी गदा का पूर्ण अवलोकन किया, कहीं टूटी फूटी तो नहीं, कहीं टेढ़ी तो नहीं। भाले का निशाना, भाले का जो धार है वहां भी धर्मराज देखने लग गया, उसको घिसने लग गया, रात भर घिसता रहा। तलवार की भी धार नकुल सहदेव देते रहे। अर्जुन के खामिये में गए, अर्जुन का जो जहां पर मुकाम था, अलग अलग भाई अलग अलग जगह रहते थे, उस मुकाम की जगह गए तो अर्जुन सो रहा था। सब सो देखा, धर्मराज कहता है कि देखो देखो कितना पागल है, अरे सच्चा युद्ध तो अर्जुन के साथ ही होने वाला है, कल भीष्माचार्य युद्ध तो मुझसे थोड़ी करेगा, फिर भी हम देखो तलवार को घिस रहे हैं, भाले को घिस रहे हैं, गदा को ठीक कर रहे हैं, और इसके साथ युद्ध होते हुए यहाँ आराम से सो रहा है। हे कृष्ण उठाओ उसे तैयार करो। धनुष्य बाण जो है, बाण जो है, बाणों को अच्छा धार लगा ले, निशाना बना ले और कल लड़ाई की तैयारी कर ले। कृष्ण ने कहा कि जाना तो पड़ेगा अर्जुन के पास। अर्जुन के पास गए, ने कहा कि अर्जुन हे सखा उठो, थक गए हो क्या? कहा कि सोने दो भाई, कहाँ परेशान कर रहे हो, अभी तो सुबह को बहुत समय है, मुझे थोड़ा नींद लेने दो। उसने कहा कि नींद का समय नहीं है अर्जुन, कल भीष्माचार्य से सबसे खतरनाक मुकाबला है, कल तुम्हें भीष्म से अपने प्राण देकर लड़ना है, कल तो तुम्हारा बचना मुश्किल है, कल तुम्हें मरना ही होगा, इसलिए अपने धनुष्य बाण जो है इनको तैयार कर लो। धनुष्य जो है उसकी जो डोरी है जिसे प्रत्यंचा कहते हैं, और जो धनुष्य की लकड़ी होती है उसे चाप कहते हैं, उस चाप के ऊपर प्रत्यंचा को अच्छी चढ़ा लो, उसकी ताकत को अजमा लो। प्रत्यंचा की ताकत अजमाना चाहिए कि रस्सी खींचने के बाद कितनी ताकत है, ताकि बाण कितनी दूर जाकर गिरेगा। देख लो अर्जुन, उस चाप के ऊपर प्रत्यंचा अच्छी लगा लो, बाण जो है उसे तेज कर लो। उसने कहा कि हे कृष्ण किसे डरा रहे हो? उसने कहा कि मैं डरा नहीं रहा हूं, सही बात है, विष्णु प्रतिज्ञा कर चुके हो तो मुझे मालूम है, तुझे कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। उसने कहा कि कृष्ण मुझे चिंता किस लिए होगी, जाता सखा हरि क्या और विष्णु कृपा करी। अरे जब मेरा संभालने वाला मेरा कृष्ण है तो मुझे किस बात की चिंता। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मनुष्य को कौन चिंता, उनके करता राम। मेरा करने वाला तो मेरा कृष्ण है, बस मैं इतना जानता हूं। अगर मर गया तो कृष्ण है, जिंदा रहा तो कृष्ण है, जीऊंगा तो कृष्ण के लिए और मर गया तो कृष्ण के लिए, क्योंकि मैं तो कृष्ण के भरोसे पे लड़ रहा हूं। भरोसा रखो, परिकल्पना रखो कि भगवान ही मेरा कार्य करेगा। परिकल्पना, हम तो डर जाते हैं, हम कहते हैं कि फलाना काम ऐसा होगा, ये नहीं करेंगे तो फलाना लफड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? परिकल्पना करो कि मेरा करने वाला परमात्मा है, तब सुखी रहोगे, तब सुखी रहोगे। अगर उसमें कहीं थोड़ा बहुत दुख भी मिल जाए तो समझ लेना कि मेरी परिकल्पना में कहीं तो भी गलती है, मेरा पूरा विश्वास नहीं होगा, शायद मैं परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सका। पूर्ण विश्वास जिसका नहीं है
परमात्मा उसका रक्षण नहीं करता, उसके सामने नहीं आता, उस पर कृपा नहीं करता। गोरा कुंभार नाम के संत थे। कहते हैं कि गोरा कुंभार के घर भगवान ने घड़े बनाए, मिट्टी के घड़े भगवान ने बनाए। गोरा कुंभार, उसके हाथ कट गए थे, कथा नहीं कह रहा हूं, कथा अलग है। भगवान का नाम चिंतन करते करते उसके पैरों के नीचे उसका ही बच्चा उस कीचड़ में, जिसके घड़े बनाते हैं, उस मिट्टी में दब गया और बच्चे का भी कीचड़ बन गया, गारा बन गया। उसकी पत्नी ने देखा, एक ही बच्चा था। पत्नी ने देखा कि बच्चे को इसने विठल विठल नाम के इसके अंदर धुन में लग गया और बच्चे को तो पैरों के नीचे दबाकर मार दिया, कीचड़ बन गया बच्चे का। बड़ी माता तो थी बेचारी, बड़ा क्रोध आया कि हे गोरा, हे पति परमेश्वर, क्या पिता हो तुम। भला बुरा कह दिया, मैं नहीं कहता हूं ऐसी बातें, भला बुरा कह दिया, पति को चढ़ा दिया। कहा कि वो काला भगवान, वो पंढरपुर वाला काला, उसके चक्कर में आकर मेरे बच्चे को काल के मुंह में डाल दिया, धिक्कार है तुम्हारे भगवान पर। इतना सुनते ही गोरा कुंभार को क्रोध आया और उसने जिस पर घड़े बनाते हैं वो जो चाक है वो उठाकर उसके सर में डालने लग गए। बेचारी मर ही जाती अगर सर में मार देता तो। उसने कहा कि गोरा, तुम्हें कसम है उस पांडुरंग की, उस भगवान की कसम है, अगर मुझे उंगली भी लगाई तो, अर्थात मुझे मारना नहीं। गोरा ने वो चाक पीछे के पीछे फेंक दिया और बस चला गया वहां से। हाथ भी नहीं लगाया उसकी पत्नी को। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 6 महीने हुए, साल हुआ, 2 साल हुआ, 3-4 साल हो गए। पत्नी कहती कि अगर तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे तो दूसरा बच्चा कहाँ से होगा, तुम्हें तो मुझे छूना ही पड़ेगा ना। उसने कहा कि मुझे भगवान की कसम है पांडुरंग की, और भगवान की कसम मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं उसे भगवान की कसम तोड़कर तुम्हें नहीं छू सकता। बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया, पत्नी ने भी समझाया, पड़ोसियों ने भी समझाया कि भाई दूसरा पुत्र हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं माना। तब पत्नी ने सोचा कि मेरी छोटी बहन है, उस छोटी बहन के साथ इसका विवाह कर दूंगी तो शायद छोटी बहन से बच्चे हो जाएंगे तो फिर वंश तो बढ़ेगा ही। उसने उसके पिता से कहा कि मेरी छोटी बहन जो है गोरा को दे दो, वो तो मुझे 4 साल से हाथ भी नहीं लगाता है। मैंने तो इतना ही कहा था कि मुझे उंगली भी मत लगाना, उसने तो हाथ भी नहीं लगाया। पिता ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति है, गोरा कुंभार एक वचनी है, भगवान का वचन पालने वाला है। हम भगवान की दिन में 100 बार कसम खाते हैं। हाँ, शपथ कभी देवाची, मैं खोटा बोलत नहीं बरता, मैं झूठ नहीं बोलता भला, भगवान की कसम। अरे वाह रे वाह, क्या भक्त बना है। झूठा बोलने के लिए भगवान को कसम खाता है बीच में। विवाह कर दिया, विवाह हो गया। पत्नी बारात लेकर आ रही थी, दुल्हन को डोली में बिठाया, पालकी में बिठाया। तब उसके ससुर जी पास में आए, गोरोबा तुम मेरे पुराने दामाद हो, मैंने अपनी बड़ी कन्या तुम्हें दी थी, उस कन्या को तुमने बड़ा ही सुख दिया, कभी बेचारी परेशान नहीं हुई, जाने दो। छोटी मोटी गलतियां तो स्त्रियों से हो ही जाती हैं, परंतु जो हुआ सो हुआ, मैं उसके विषय में नहीं बोलूंगा, मेरी विनती है। उसने कहा कि ससुर जी बोलो क्या विनती है। ससुर ने कहा कि गोरोबा एक विनती है, जैसे तुम अपनी बड़ी पत्नी को अर्थात पहली पत्नी को सलूक करते हो, पहली बीवी से जैसा संबंध रखते हो, सलूक करते हो, वैसा ही मेरी छोटी कन्या से भी रखना। ने कहा ससुर जी क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ, तुम्हें पांडुरंग की कसम है, भगवान की कसम है। गोरोबा ने कहा कि हे भगवान, ये क्या हुआ, पहली पत्नी को मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, अब इसने कसम डाल दी तो दूसरी को हाथ कैसे लगाऊंगा। बस दूसरी को भी हाथ नहीं लगाया। अब पहली जो बहन थी बड़ी वाली, उसने सोचा कि मैंने विवाह इसके लिए करवाया कि इसके द्वारा पुत्र हो जाए, नहीं हुए, उसको भी हाथ नहीं लगा रहा है। तब दोनों बहनों ने विचार किया कि कोई बात नहीं, मनुष्य तो है, अगर मनुष्य को कहीं से चक्कर में डाल दिया तो मनुष्य फिर स्त्री को हाथ लगाता ही है। उन दोनों ने रात में जब गोरोबा सोए हुए थे, नींद में उसके हाथ उठाकर
अपने सीने पे रख ली। गौरबा नींद में भी भगवान का जाप कर रहा था। नींद में चिल्लाकर उठा कि हे मूर्ख, क्या तुमने भगवान की कसम तोड़ दी? देखा दोनों तरफ तो अरे हाथ दोनों पत्नियों को स्पर्श कर रहे हैं। उसने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरे भगवान की कसम तोड़ी है। रात में 12 बजे उठा और अपने दोनों हाथ काट दिए। गौरबा ने हाथ काट दिए कि मैंने कब कहा कि तुम उन स्त्रियों को हाथ लगाओ, परंतु तुमने उसको छू लिया, दोनों हाथ काट दिए। तब भगवान को उसके यहाँ पर आकर, भगवान का इतना प्रिय भक्त था, भगवान ने उसके वहां पर घड़े बनाने का काम किया। गारा बनाना, घड़े बनाना, बेचना। और उस भगवान की जो लक्ष्मी माता थी रुक्मिणी, वो स्वयं भोजन बनाकर, क्योंकि वो पत्नी के हाथ से भोजन नहीं करता, तब स्वतः लक्ष्मी अपने हाथ से भोजन उसके मुंह में डालती। ऐसा गौरबा भगवान का परम भक्त। उसके 2 शिष्य थे, एक का नाम था रंका और दूसरा का नाम था बंका। रंका तो पत्नी का नाम था और बंका पति का नाम था। बंका पति था और रंका पत्नी थी। दोनों पति पत्नी उसके शिष्य थे गौरबा के। इच्छा प्रकट हुई कि हे भगवान, हे गुरुवर्य, हमें भगवान के दर्शन करवा दो। उसने कहा कि मिल जाएंगे, भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। जाओ काशी में, काशी जाओ और काशी में श्रद्धा के साथ जो कुछ है उसे उसका त्याग करो और काशी में भगवान को पुकारो। भगवान तुम्हें दिखाई दे देंगे, दर्शन दे देंगे। अब इन्होंने, गुरु ने कहा है सब चीज का त्याग करना है। मकान जो था दान कर दिया, संपत्ति दान कर दी, जो कुछ था मकान में हर चीज वह दान कर दी। और दान करके सिर्फ एक वस्त्र, पत्नी के पास एक वस्त्र, रंका के पास, और बंका जो पति था उसके पास एक धोती। काशी के तीर्थ यात्रा में चले गए। जाते समय जो रंका थी उसकी पत्नी, उस पत्नी ने एक सोने का सिक्का मोहरा अपनी कमर में बांध के रख लिया कि कहीं कपड़े वगैरह फट गए तो क्या नंगे घूमेंगे काशी शहर में, वहां कौन देगा हमें कपड़े। बस एक सिक्का अपने कमर में बांध के रख लिया। और वहां पर गुरु ने तो कहा था कि जाते ही वहां बस गंगा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक दिन हो गया, भगवान नहीं दिखे। दूसरे दिन भगवान नहीं, तीसरे दिन नहीं, 7 दिन हो गए। तब रंका और बंका कहने लगे कि हे गुरुवर्य, भगवान क्या हमारे नजरों में नहीं आएगा? क्या आपका वचन झूठा हो जाएगा? आत्मा से कहा। तब पीछे से आवाज आई कि हे पुत्र, मैंने सब कुछ त्यागने के लिए कहा था, सब कुछ छोड़ने के लिए कहा था, परंतु तुमने तो बांध कर रखा है, बांध कर रखा है। तुम्हें कैसे मिलेगा भगवान, कैसे दिखाई देगा? बंका कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो धोती सिर्फ लेकर आया हूं। रंका को पूछा, रंका तुम्हारे पास कुछ है क्या, धन दौलत संपत्ति? उसने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, सच बोलो, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा ना, भगवान से 1000 बार झूठ बोल दे तो कुछ बात नहीं है, संसारी लोगों से 100 बार दिन में झूठ बोलोगे कुछ नहीं है, गुरु से 1 बार भी झूठ बोलोगे तो महत पाप है। गुरु से झूठ नहीं बोलना। रंका बतला क्या बात है? उसने कहा कि स्वामी क्या बताऊं, मैंने वस्त्र फट जाएंगे, पुराने वस्त्र थे, इसलिए नए वस्त्र लेने के लिए एक सोने का मोहरा अपने कमर में बांध के रखा है। उसने कहा कि मूर्ख, सब तो छोड़ दिया, इतनी दौलत छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, खेती बाड़ी सब दान कर दी, और ये ढेला बांध के रखी हो कमर में, ला जल्दी से। वो ढेला लिया और ढेला पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में फेंका वैसे भगवान वहां से प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, और तब वहां दर्शन हुए। मैं कहता हूं, हम परिकल्पना तो करते हैं भगवान की प्राप्ति की, ब्रह्मानंद सुख की, परंतु कहीं तो भी गांठ मार के रखते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं। मैं कब कहता हूं कि ध्यान आप नहीं करते? ध्यान के लिए बैठते हैं लेकिन घड़ी की तरफ देखते हैं, कहीं 9 बजे तक ध्यान नहीं खुला तो फिर मेरा काम कौन संभालेगा? हाँ,
फिर कौन काम संभालेगा? परिकल्पना है, ध्यान के लिए बैठूंगा लेकिन 9 से ज्यादा नहीं, गांठ मार ली। यही परिकल्पना आपकी कच्ची है। अगर ये परिकल्पना आपकी पक्की हो जाती है तो फिर जो जीवांशील तो तिला हो प्राणी चाहते, फिर आप जो चाहोगे वही हो जाएगा, जो सोचोगे वो हो जाएगा। हर काम हर बात अपने आप होने लग जाती है, फिर वहां चिंता नहीं होती। तब आपकी कल्पना भी, परिकल्पना की भी आवश्यकता नहीं होती, तब भगवान ही स्वयं कल्पना करते हैं। देखिए, परिकल्पना जब परिपक्व अवस्था में आ जाती है, परिकल्पना जब पूर्ण बन जाती है, तब उसमें भगवान कहते हैं कि अब इसकी परिकल्पना की आवश्यकता नहीं। पेड़ जब ऊंचा हो जाता है, बकरियों का, भैंसों का, गाय का मुंह नहीं पुड़ता है, तब उसके कांटों का जो लगाया हुआ बाड़ है, जिसे हम कुंपण कहते हैं, प्रोटेक्शन, ट्री गार्ड, वो निकाल दिया जाता है, कोई आवश्यकता नहीं। पेड़ ऊंचा हो गया तो परिकल्पना पक्की हो गई, तब भगवान कहता है कि अब इसकी परिकल्पना की जरूरत नहीं। ये मेरे विषय में सोचेगा कि भगवान ये कर देगा, इतनी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों इतना भी कष्ट मैं मेरे भक्त को दूं? तब भगवान स्वयं कल्पना करने लगते हैं कि मेरे भक्त को कल के लिए क्या चाहिए। हाँ? वो स्वयं कल्पना है। मेरा भक्त कल क्या चाहता है, कल क्या भोजन करना चाहता है, वही मिल जाएगा। वह क्या चाहता है वही हो जाएगा। तब आप नहीं करते हैं। दास मलुक को कौन चिंता, परिकल्पना की कोई आवश्यकता नहीं दास मलुक को। उनके कर्ता राम, उसकी कल्पना भी स्वयं कल्पना भगवान करेगा। मलुक को क्या चाहिए वहां भी भगवान सोचेगा। परमात्मा सोचेगा कि मेरे भक्त को अब क्या चाहिए। ये बात है, भगवान सोचता है। तब मृत्यु के समय भी भगवान करीब आ जाते हैं, करीब आते हैं भगवान। तब में देखिए, अभी आपको इसका अनुभव नहीं है। जब आप मरना सीखोगे, एक्चुअली घटना है, मरने की जब आप में क्रिया हो जाएगी, छोटी सी साधना है, उसके 4 स्टेप है, मैं अभी नहीं कहूंगा, 4 स्टेप है। अगर वो करोगे तो सही में मृत्यु हो जाती है, आप अपने शरीर से अलग हो जाते हैं। तब उस निकलते समय परमात्मा आपके नजरों के सामने होते हैं और वे पूछते हैं कि बोल क्या चाहता है। तब कुछ नहीं निकलता। मैं जीना चाहता हूं यह भी निकलता नहीं, मैं मरना चाहता हूं यह भी निकलता नहीं। तब भगवान उसका जीना और मरना दोनों खत्म कर देते हैं। आवे न जावे मरे न जन्मे, ऐसा निश्चय कीना। कुछ भी नहीं रहता। आदि माया से आपको निकाल लेते हैं। पहले आप माया में रहते हो, माया में जो रहता है वो माया में बंधा हुआ है, परंतु आदि माया, क्योंकि वही परमात्मा आदि माया है, आदि शक्ति है, वही परमात्मा सब कुछ है। अनादि है वहां। एक नाथ महाराज का पद है, कभी कभी कीर्तन में आता है, अनादि अंबिका भगवती बोध परडी घेऊनी हाती, पोत ज्ञानाचा पादवती, उदो उदो भक्त नाचती, गोंधळा येई वो जगदंबे, मूल पीठ तू अंबे। अनादि, अनादि भगवती है, अर्थात अनादि शक्ति है। वहां उस
स्वयं कल्पना से। तब ज्ञानेश्वर महाराज उस विश्वात्मक परमात्मा से वरदान मांगते हैं कि हे भगवान, मेरे जितने भी यहाँ जो जीव हैं उसमें मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी ये न मांगे तो भी उन्हें तू देता जा। तू स्वयं कल्पना कर ले कि चींटी को क्या चाहिए, वो न मांगे तो भी शक्कर दे देना। अगर पंछी न मांगे तो भी उसे खाने के लिए दाना दे देना। अगर वह न मांगता हो तो भी दे देना। यहां जो प्रार्थना है यह वेदों में है। वेदों की प्रार्थना ही ज्ञानेश्वर महाराज ने, जो जीवांशील तो दिला हो प्राणी जात, ये वेदों का वचन है। वेदों में परमात्मा से, ऋषियों ने परमात्मा से जो है याचना की है कि हे परमात्मा, मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं, मैं इस विश्व के लिए मांगता हूं, इस संसार के लिए। संसार में जितने भी जीव हैं उनको सुखी करने के लिए मैं मांग रहा हूं। इसीलिए जो वेदों में शीर्ष हैं, वेदों में गणपति शीर्ष है, देवी सूक्त है और आदि आदि शीर्ष है, पुरुष सूक्त है, गणपति अथर्व शीर्ष है, अथर्ववेद में है गणपति अथर्व शीर्ष, दुर्गा अथर्व शीर्ष है। ये जो है ये परमात्मा से परिकल्पना के परे जाने के लिए है। वेदों में इसका अर्थ समझना है, सिर्फ याददाश्त नहीं करना है। नहीं तो हम रोज पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ते हो लोग उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ, ये पाठांतर करने से कुछ नहीं होगा बाबा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान को गुण, गुण का मतलब उसको तोल, जो ज्ञान है उसका विचार कर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तू ज्ञान को तोलने वाला है, ज्ञान को जानने वाला है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान, तू 3 लोक के बंदरों में जागरूक बंदर है। आप तो समझते हो, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तू संसार के जितने बंदर हैं उन बंदरों में जागरूक बंदर है, क्योंकि तू राम को जान गया। राम दूत अतुलित बलधामा, तू राम का दूत बन गया, राम का वाहक बन गया। अर्थात राम के रास्ते पर चलने वाला, राम के नाम से दौड़ने वाला बन गया। पहले माया के पीछे दौड़ता था, माया जो कहती थी वह करता था, अब राम जो कहता है वही करता है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी का मतलब है जिसने कभी जन्म ही दिया नहीं। ऐसे बिना जन्म देने वाले माता का तू पुत्र है। बिना जन्म देने वाली माता कौन है? जो जन्म तो देती नहीं लेकिन माता है। तुमेव माता पिता तुमेव। गुरु वह माता है जो जन्म नहीं देती परंतु माता है, वह अंजनी है। उसका पिता कौन है? पवन। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तू वायु का पुत्र बन गया है, अर्थात वायु ने तुझे जन्म दे दिया है। वायु ने तुझे जन्म दे दिया। पहले तो कोहम कोहम में जन्म रहा था, कोहम कोहम में जी रहा था, अब तेरा जन्म परिवर्तित हो गया है। तू द्विज बन गया है, तू ब्राह्मण से द्विज बन गया है, अर्थात तेरा दूसरा जन्म हो गया। किसने कर दिया? पवन ने। पहले कोहम कोहम में तू जी रहा था, अब तू सोहम सोहम में जी रहा है, अर्थात तू ब्रह्म बन गया है। ये हनुमान चालीसा का अर्थ है। हम हनुमान चालीसा रोज सुबह उठते हैं, बिनधास्त से 21 बार पढ़ लेते हैं। अरे वाह अरे वाह, हनुमान चालीसा पढ़ने की चीज है, हनुमान चालीसा समझने की चीज है। मैं तो हनुमान चालीसा पर प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी करेंगे हनुमान चालीसा पर। पूरी हनुमान चालीसा अर्थ क्या है उसका, बजरंग बाण का अर्थ क्या है,
संकट मोचन का अर्थ क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अध्यात्म है सब ये। तब संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जो जो वांछील तोते लाहो प्राणी जात। ये प्राणियों के जात जो है, प्राणी जितने भी हैं, वो जो मांगेंगे हे भगवान वो तू दे दे, वो उनको प्राप्त करवा दे। अर्थात परमात्मा से भगवान स्वयं कल्पना करवा रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज परिकल्पना नहीं कर रहे। ज्ञानेश्वर महाराज की प्रार्थना, उसका वरदान परिकल्पना का नहीं है, वह भगवान से कल्पना करवा रहे हैं, स्वयं कल्पना की। भगवान तू ही सोच, तू ही देखना, तू ही सोचना, तू ही विचार करना कि कल इस बंदे को क्या आवश्यकता पड़ेगी, इस बंदे को कल क्या चाहिए, ये तू सोच। जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जा। हे भगवान, कल की चिंता इन्हें मत करने लगाना, कल की चिंता तू इनकी कर लेना। यही तो वरदान है। संत वही तो मांगते हैं जो किसी को मांगने का काम ही नहीं रखते। अगर संतों ने एक बार मांग लिया या संतों ने एक बार दे दिया तो फिर किसी से लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संत इतना देते हैं, इतना देते हैं, गुरु इतना देता है कि फिर कहीं से मांगने की आवश्यकता नहीं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो सतगुरु दीनी दान। तीन लोक में जो नहीं मिलेगा वह गुरु से दान मिल जाता है। जो तीन लोक में भी जिसकी ताकत, तीन लोक में भी उतनी ताकत नहीं है, तीन लोग भी उतनी कृपा नहीं कर सकते, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, उतनी कृपा गुरु के दिए हुए एक दान में है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। गुरु का एक शब्द इतना बड़ा है, गुरु का वह एक शब्द सोहम, एक शब्द इतना बड़ा है कि तीन लोक की जितनी संपत्ति है, जितनी ताकत है, उससे भी बड़ा वह सोहम है। तीन लोक माया का रास्ता दिखाते हैं, सोहम माया से पार निकालकर ब्रह्म का रास्ता दिखाता है। सोहम नभे ज्ञान, सोहम नभे ध्यान, सोहम नभे वारा, पंचभूतांचा पसारा, सोहम चा विचारा साधु जानती। सोहम को ज्ञान मत समझो, सोहम को ध्यान मत समझो, सोहम को हवा मत समझो, सोहम को पंच तत्व का पसारा मत समझो। सोहम का विचार साधु ही जानते हैं, सोहम का विचार वे संत महात्मा ही जानते हैं। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज जो हैं, वे परिकल्पना नहीं कर रहे कि भगवान ऐसा कर देना, चिड़ियों को दाना दे देना, चींटियों को शक्कर दे देना, हाँ, शेर को शिकार दे देना, इंसानों को दौलत दे देना, स्त्रियों को सौंदर्य दे देना, ये नहीं मांग रहे। वो तो कहता है कि भगवान तुझे जो देना है, क्या देना है तू ही सोच। जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात। ये परिकल्पना के परे भगवान की स्वयं कल्पना है, हमारी स्वयं कल्पना नहीं हो सकती। हम स्वयं कल्पना नहीं करते, हम जो भी कल्पना करते हैं उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है, इसलिए हमारी कल्पना मिथ्या होती है। भगवान के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का संबंध नहीं, इसलिए वह स्वयं कल्पना होती है। जहां पर मन का सवाल आ गया फिर वहां पर कल्पना ही रहती है, स्वयं कल्पना नहीं, क्योंकि वो मन के कांधे पर बंदूक रखकर गोली मार रहा है। मन जो कहता है वो मांगता है। मन कहता है कि ये मांग लो। छोटा सा दृष्टांत कहता हूँ, एक शिकारी था और उस शिकारी की पत्नी जो थी एक बार कुएं में गिर गई। बेचारा पत्नी गिरने के कारण कुएं के पास बैठकर रो रहा था कि हे भगवान, मेरी अकेली पत्नी थी, 2 बच्चों की अम्मा थी और इस कुएं में गिर गई। रो रहा था। उतने में उस कुएं से एक यक्ष बाहर निकला। यक्ष देवतागण होते हैं। वो यक्ष बाहर निकला कि हे
शिकारी तू क्यों रो रहा है? उसने कहा कि मेरी पत्नी गिर गई, कुएं में बेचारी मर गई, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? यक्ष ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तेरी पत्नी को जिंदा करके बाहर लाता हूँ। उसने क्या किया, पहले जैसे उसने जिंदा किया, श्रीदेवी को बाहर निकाल दिया। ये है तेरी पत्नी? कहा कि लगती तो है। अच्छा ठहरो और देखता हूं, बहुत सी इसमें औरतें गिरी हैं। उसने कहा कि अच्छा, और दूसरी निकाली, ऐश्वर्या निकल गई। फिर और निकाला तो कहीं कुछ निकल गई, कहीं प्रीति झंटा निकल गई, सब निकल गई। आखिर में उसकी पत्नी को बाहर निकाला और पूछा कि बताओ कि इसमें से तुम्हारी पत्नी कौन है? उस पत्नी के लिए जो रो रहा था, उसने अपनी पत्नी मांगना। उसने कहा कि नहीं, वो ऐश्वर्या है, वो जो दिख रही ना वही मेरी पत्नी। यक्ष ने कहा कि मूर्ख, तू मन पे सवार है। तेरी जो याचना है, तेरी जो कल्पना है, तेरी जो मांग है, वो मन के अंदर भटक रही है, इसलिए तेरी मांग पूरी नहीं हो सकती। उसने उसकी पत्नी सहित कुएं में डुबा दी। उसकी पत्नी भी कुएं में गई और वे अप्सराएं जो थी वे भी कुएं में चली गई। इसीलिए मन पे सवार होकर कोई मत मांगो, बुद्धि पे सवार होकर नहीं मांगना। एक आदमी कह रहा है कितना दूं, सोचता है कि कितना दे सकेगा। 1000 देगा तो हो सकता है ज्यादा भी दे देगा। 10,000 नहीं, बहुत बड़ा व्यापारी है, 10 क्या 25 भी दे देगा। बुद्धि में विचार करते रहता है, परंतु विचार करते करते फिर वहां 50 की बात करता है। तो ये 50 तो देता नहीं, कहता भैया इतना नहीं मिलेगा, चलो जाओ आगे। बुद्धि का मांगना अर्थात बुद्धि की कल्पना झूठी है। इसीलिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इसके द्वारा नहीं, परमात्मा जो देता है वह इसके परे है, वह स्वयं का देना है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जो जीवांशील तो तिलाहो प्राणी जात। इन विचारों प्राणियों को क्या मांगना आएगा? ये तो कभी मन से मांग लेंगे, कभी बुद्धि से मांग लेंगे, कभी चित्त से मांग लेंगे, कभी अहंकार से मांग लेंगे। इसीलिए इनका मांगना कहीं झूठा ना हो जाए। इसीलिए हे भगवान, तू ऐसा कर, तू ही सोच और तू ही दे दे। जो जीवांशील तो तिलाहो प्राणी जात। जहाँ तक हमारा तीसरा श्लोक पूर्ण होता है, कल हम चौथा श्लोक लेंगे। भगवान के जो श्लोक, चौथा जो श्लोक है, उसमें भगवान से संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या मांगते हैं और उस मांगने में क्या मिलता है। अगर परिकल्पना के परे मांगो, भगवान की इच्छा से अगर मांगो तो क्या मिलता है, ये हम कल के देखेंगे। कल के दिन हम इसका विचार करेंगे। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय।